स्वागत। आज हम एक बहुत गहरे और सदियों पुराने सवाल पर बात कर रहे हैं, पुनर्जन्म। नमस्ते। हमारे पास पुनर्जन्म, इच्छाओं, कर्म और मोक्ष का चक्र किताब के कुछ अंश हैं। हाँ, ये समझने में मदद करेंगे कि कैसे हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म हमारे जीवन को बनाते हैं, न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आगे भी। बिल्कुल। तो चलिए इन अंशों में जो विचार हैं उन्हें थोड़ा खंगालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये अंश वाकई इच्छाओं, कर्मफल और क्या कहते हैं अलग अलग तरह के जन्म और आखिर में मोक्ष के चक्र पर रोशनी डालते हैं। देखते हैं स्रोत हमें क्या समझने में मदद करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे थोड़ी चौंका रही है वो ये कि स्रोत कहता है हम अपने माता पिता, माहौल, शरीर, यहाँ तक के बीमारियां भी खुद चुनते हैं। क्या ये वाकई हमारी पिछली इच्छाओं का नतीजा है? कोई संयोग नहीं? हाँ, देखिए, स्रोत का जो मूल तर्क है वो यही है कि हमारी जो अधूरी इच्छाएं हैं वही अगले जन्म का एक तरह से नक्शा तैयार करती हैं। अच्छा। और इसमें केवल हमारे काम ही नहीं, हमारे जो विचार हैं वो भी कर्म माने जाते हैं। सोच भी कर्म है। बिल्कुल। इन सभी इच्छाओं का जो कुल योग बनता है वही हमारे जीवन का वो हिस्सा तय करता है जिसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध, हाँ। हाँ, मतलब जो भोगना निश्चित है। जैसे स्रोत में एक उदाहरण भी है कि अगर किसी में मुफ्त की चीजें पाने की बहुत तीव्र इच्छा हो तो हो सकता है वो अगले जन्म में ऐसी जगह जन्म ले जहां अभाव हो, कमी हो। अच्छा, ये तो काफी गहरा है। स्रोत गुणों के आधार पर भी जन्म की बात करता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हाँ, गुण मतलब मन की तीन मूल प्रवृत्तियां, सत्व यानी शांति, संतुलन, रजस यानी सक्रियता, जुनून, और तमस वो जड़ता या ज्ञान। तो सात्विक व्यक्ति योगियों के कुल में जन्म लेता है, ये दुर्लभ है। स्रोत यही कहता है, योगी कुल का मतलब है ऐसा परिवार जहां बचपन से ही आध्यात्मिक माहौल मिले। हाँ हाँ, जो वाकई दुर्लभ है। इसी तरह राजसिक गुण वाले व्यक्ति के लिए राक्षस कुल का जिक्र है। राक्षस कुल मतलब सचमुच के राक्षस? नहीं, उसका मतलब दैत्य नहीं, बल्कि ऐसे लोग जिनमें रजस गुण यानी वो अति सक्रियता और महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा हो। ओके, समझे। स्रोत घरों के भी प्रकार बताता है। कहीं शांति है पर समृद्धि नहीं, कहीं समृद्धि है पर शांति नहीं, कहीं दोनों है, कहीं दोनों ही नहीं। हाँ। पर आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे अच्छा योगी कुल माना गया है। और ये जो पुनर्जन्म है इसमें कितना समय लगता है? क्या ये फौरन हो जाता है? स्रोत के मुताबिक ये इच्छाओं पर निर्भर करता है। अगर इच्छाएं सामान्य हैं, सांसारिक, जैसे घर, परिवार, तो नया शरीर क्या कहते हैं 13 दिन में भी मिल सकता है। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, लेकिन अगर इच्छाएं बहुत प्रबल हों, बहुत तीव्र, चाहे वो सकारात्मक हो जैसे विवेकानंद की राष्ट्र सेवा की इच्छा, हाँ, या नकारात्मक जैसे हिटलर की वो विस्तारवाद की जिद। स्रोत में दो तरह की इच्छाओं का जिक्र है, प्रारब्ध और संचित। ये थोड़ा उलझावा लगता है, इनमें क्या फर्क है ठीक से? हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं, प्रारब्ध वो कर्मफल है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं, मतलब कंट्रोल नहीं। बिल्कुल। जैसे कौन माँ बाप मिलेंगे, कहाँ जन्म होगा, मृत्यु कब और कैसे होगी, ये सब। ठीक है। स्रोत कहता है कि मनुष्यों में ये कुल इच्छाओं का सिर्फ 6-7% होता है। सिर्फ 6-7%? इतना कम? हाँ, मतलब हमारी तकदीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पहले से तय है। अच्छा। बाकी जो 93-94% इच्छाएं हैं वो संचित हैं। संचित? हाँ, ये वो क्षेत्र है जहां हमें कर्म करने की आजादी है, जिसे पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ मतलब मेहनत, कोशिश। हाँ, अपने कर्मों से हम इन संचित इच्छाओं को बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। हम लगभग 100 इच्छाओं का एक बंडल लेकर जन्म लेते हैं। समझिए 6 प्रारब्ध वाली और 94 संचित। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर इच्छाएं ही जन्म का कारण हैं, तो क्या लक्ष्य ये है कि इच्छाएं रही ही ना, मतलब उनसे पूरी तरह मुक्त होना? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, आपका सवाल सही है। ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। स्रोत यही कहता है कि इच्छाएं तो एक के बाद एक आती ही रहती हैं, वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अच्छा। हाँ, असली लक्ष्य इन संचित इच्छाओं को, वो जो 93-94% है, उनको अपने पुरुषार्थ से, मतलब सही कर्म और समझ से शून्य करना है। शून्य करना? हाँ, इसी अवस्था को मोक्ष कहा गया है। और ये जो जीवन में दुख और झटके लगते हैं, स्रोत उन्हें एक इशारा मानता है, एक तरह का नेविगेशन, कि शायद हम गलत दिशा में भाग रहे हैं बाहरी चीजों के पीछे।
ये हमें अंदर देखने को, अंतर्मुखी होने को मजबूर करते हैं। तो फिर इन इच्छाओं से पीछा कैसे छुड़ाएं? ये तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। हाँ, मुश्किल तो है। स्रोत का सुझाव है कि छोटी भौतिक इच्छाओं को खत्म करने के लिए एक बड़ी आध्यात्मिक इच्छा को जगाना पड़ता है। बड़ी इच्छा जैसे सूरज निकलने पर दीपक की जरूरत नहीं रहती, हाँ, वैसे ही आत्मज्ञान या ईश्वर प्राप्ति की जो तीव्र इच्छा है, हाँ। वो बाकी इच्छाओं को फीका कर देती है। अच्छा, और ये बड़ी इच्छा बंधन नहीं मानी जाती। क्यों? ये भी तो इच्छा ही है। क्योंकि स्रोत के अनुसार ये हमारा असली स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव। हाँ। जब तीनों गुणों रजस, तमस और सत्व से जुड़ी वासनाएं शांत हो जाती हैं, तब शिवोहम यानी मैं ही परम चेतना हूं का अनुभव होता है। अच्छा, एक आम धारणा है, हमने सुना है हाँ। कि मरते समय अगर भगवान का नाम ले लिया हाँ। तो मुक्ति मिल जाती है। हाँ। क्या स्रोत इसे सही मानता है? नहीं, स्रोत इस विचार को सीधे तौर पर सही नहीं मानता। अच्छा। उसका तर्क है कि आखिरी समय में मन में वही विचार हावी रहते हैं जो जीवन भर रहे हों। ये बात तो है। सिर्फ अंत समय में नाम लेना तब तक शायद कारगर न हो जब तक जीने का ढंग वैसा न रहा हो। यहाँ तक कि स्रोत कहता है कि आखिर में तो मोक्ष पाने की इच्छा को भी छोड़ना होता है। मोक्ष की इच्छा भी? हाँ, संसारिक ज्ञान में उलझे रहना मूर्खता है, पर सिर्फ आध्यात्मिक सिद्धांतों या ज्ञान में ही अटक जाना वो महामूर्खता है। वाह। तो अगर हम इन अंशों का सार निकालें तो मतलब ये है कि हमारी इच्छाएं, खासकर हमारे विचार, हमारी कहानी लिख रहे हैं, इस जीवन की भी और आने वाले जन्मों की भी। बिल्कुल। भाग्य यानी प्रारब्ध, उसका रोल छोटा है। असली खेल हमारे हाथ में है, पुरुषार्थ, जिससे हम अपनी जमा हुई इच्छाओं यानी संचित कर्मों को मिटाकर मुक्ति पा सकते हैं। सही कहा। और जीवन के दुख एक तरह से दिशा सूचक हैं। वो हमें सही रास्ते पर लाने में मदद कर सकते हैं। असली मंजिल इच्छाओं से पूरी तरह पार पाना है, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा से भी। आज की इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी इच्छाएं और विचार भी हमारे भविष्य पर इतना गहरा असर डालते हैं, तो क्या हमें अपने हर दिन के सोचने और करने के तरीके को ज्यादा ध्यान से, ज्यादा जागरूकता से देखने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।